गाय है। हम लोग गौ माता को मां मानते हैं। एक प्रश्न हो गया ये। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी मां को कोई मार रहा हो और हम चैन से बैठे हों, घर के सारे काम कर रहे हों, रोज भोजन कर रहे हों, सो रहे हों, उठ रहे हों, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। इसका मतलब गौ माता को हम माता बोलते हैं, मानते नहीं है। अभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह सत्य है कि अभी हम गाय को मां बोलते हैं। यदि मां मानते होते तो गौ माता हमारी आज जो परिस्थिति है वो नहीं होती। खैर, भागवत आप सुन रहे हैं। कली काल का जब आगमन हुआ ना, सबसे पहले कली काल ने गाय पे आक्रमण किया। आपने सुना होगा। अभी सबसे पहला आक्रमण कली काल का आते ही उसने गाय पे किया, और आज भी कली काल ही सबसे ज्यादा अधिक यदि किसी पे आक्रमण कर रहा है तो वो गाय है। लेकिन हम सबको भी कर्तव्य, कलिकाल अपना कार्य कर रहा है और हमको सबको अपना कार्य करना होता है। करने वाले तो ठाकुर जी हैं, लेकिन माध्यम हम सबको भगवान बनाते हैं। महाभारत को भगवान श्री कृष्ण ने ही संपन्न कराया, लेकिन माध्यम अर्जुन आदि को सबको बनाया। मारने वाले अकेले श्री कृष्ण थे। अकेले बर्बरीक से जब अंतिम में पूछा गया कि इस महाभारत युद्ध को किसने किसको मारा, किसने कितने राजा मारे, तो बर्बरीक कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक को ही देखा मारते। अर्जुन, द्रोणाचार्य आदि जो लड़ रहे थे वो सब एक नाटक था, बाकी मारने वाले श्री कृष्ण थे। ठीक इसी प्रकार आज भी संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। गाय की रक्षा भी वो करेंगे, लेकिन वो हम सबको देख रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। करने वाले परमात्मा हैं, लेकिन हम सबकी वर्तमान में परीक्षा है। और आप सब लोग जानते हैं, संसार में हर युग में सबसे पहले गाय पे आक्रमण होता आ रहा है, और कली काल में भी गाय पे भयंकर आक्रमण हो रहा है। तो उसी हमारे ऊपर जो भयंकर पाप लगा हुआ है, गौ हत्या का पाप नित्य हम सब पे लगता है, क्योंकि भारतवर्ष में लगभग 80,000 से 1 लाख गाय नित्य कटती है। और वो कैसे कटती पता? वो सब कटने का जो कारण है, उसका कारण एक रूप में हम सब भी हैं, क्योंकि हमको उसके कटने से कोई आपत्ति नहीं हो रही है, हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम किसी से बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। हमको लगता है कि हमारी पार्टी वर्तमान में सरकार में है, तो हमको गाय के बारे में भी नहीं बोलना है। यदि बोलेंगे तो हम उसके विरोधी हो जाएंगे। हमको किसी का विरोध नहीं करना है, हमको तो उम्मीद ही थी, इसीलिए तो हम सनातनी पार्टी लेके आए हैं। तो ये सब बातें तो बहुत हैं। हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि 27 अप्रैल एक परम सिद्ध संत भगवान की ही प्रेरणा से उनके मन में एक विचार आया है कि कैसे गाय की रक्षा हम कर सकते हैं। ऐसे संत जिन्होंने भगवान की कई बार दर्शन प्राप्त किए हैं, उन्हीं संत को भगवान ने ही संकेत किया है कि अंतिम उपाय बताते हैं संत। उन्होंने विचार करके, भगवत आराधना करके उनके मन में प्रेरणा आई है कि वर्तमान में जो समय है, यही समय है जिसमें हम गाय की रक्षा कर सकते हैं। यदि इस समय गाय की रक्षा नहीं हुई, 2029 तक गाय के लिए कोई विशेष नियम कानून नहीं बना, तो आप सत्य मानिएगा, आने वाला भविष्य हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद होने वाला है। आप लोग सब जानते हो, किसी पे हमको अधिकार जमाना हो तो पहले हम उसकी थोड़ी सी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। देखते हैं कि उसने उस पर कुछ नहीं बोला तो 2 बीता कर ली, फिर 4 बीता कर ली, फिर 5, देखते जाते हैं कि दब रहा है तो उसको दबाते चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही अत्याचारी लोग जो होते हैं, वो धीरे धीरे हिंदुओं को कमजोर करने के लिए सबसे पहले हिंदुओं की जो जड़ है, जो माँ है, वो गाय है, उस पे वर्तमान में वो अत्याचार कर रहे हैं। और हिंदुओं को देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि हिंदू कुछ नहीं कर रहा है, हिंदू थोड़ा सा
दो चार पोस्ट डाल देता है, रो देता है दो चार लोगों के बीच में और जाके मस्त घर में सो जाता है। तो अत्याचारियों को समझ में आ रहा है कि हिंदू तो कायर होता चला जा रहा है, हम पूरा भी कब्जा कर लेंगे तो ये कुछ बोलने वाले नहीं है। तो उंगली पकड़ के हाथ कब पकड़ेंगे, कब गर्दन पकड़ लेंगे कोई पता नहीं। ठीक इसी प्रकार आज गाय कट रही है, लेकिन गाय नहीं बची तो पक्का मानना अगला नंबर हम और आपका ही है। जहां जहां गाय घटी है वहां वहां हिंदू घट गए हैं। पश्चिम बंगाल भगवत कृपा से कथा करने का अवसर मिला है। अभी 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल कथा करके आए हैं हम। ऐसी स्थिति है कि वहां के हिंदू चैन से नहीं रह पाते हैं। निवेदन हम आपसे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल से गाय कट गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे हमारे यहाँ मांस मदरा लटका रहता है ना रोडों पे, ऐसे वहां पर गाय लटकी रहती है। केरल में भी यही हालत है, नागालैंड में भी यही हालत है, सिक्किम में, अरुणाचल में ये हालत है। वहां गाय कट रही है, कानून नहीं है उनके लिए, कोई कानून नहीं है। परिणाम क्या हो रहा है? गाय खत्म हुई, हिंदू खत्म हो गया। इन राज्यों में हिंदुओं की कोई स्थिति नहीं बची और आने वाले समय में ये अलग देश की मांग करने वाले हैं। निवेदन हम आपसे ये कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, हम गाय बचेगी तभी हम बचेंगे। बिना माँ की संतानें नहीं होती हैं, ध्यान रखिए आप। माँ से ही संतानें होती हैं और गाय ही हमारी सबकी, एक माँ यदि कोई है हम सबकी तो वो गाय है। तो संत भगवान ने आदेश दिया है ठाकुर जी का उनके ऊपर प्रेरणा से कि 27 अप्रैल जो आने वाला है, ये पत्र हम आपके पास अभी पहुंचवाएंगे, इसको आप संभाल के रखिएगा। 27 अप्रैल को हम सबको, सनातनियों को, इसमें इस पंपलेट में कोई संस्था नहीं है, कोई संत के आग्रह पे, कोई उनके फोटो के नीचे काम नहीं हो रहा है, कोई संत नहीं है, कोई शंकराचार्य नहीं है, कोई नेता नहीं है। इसमें हर एक हिंदू, और हिंदू भी वो हिंदू जो जिंदा हिंदू कह दीजिए उसको। हिंदू तो हैं, आज 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। वो बहुत कम बचे हैं जिंदा जो गाय के लिए चिंतित हैं। इसमें जिंदा हिंदुओं की आवश्यकता है। इसमें कोई संत, कोई किसी के नीचे काम नहीं हो रहा, कोई संस्था नहीं है इसमें जो सनातनी है वो ही इसमें काम कर रहा है। तो करना क्या है, 2 मिनट में वो सुन लीजिए। 27 अप्रैल आने वाला है, 1 महीना शेष है। 27 अप्रैल को भारतवर्ष की 5400 से अधिक जो तहसीलें हैं, उन समस्त तहसीलों में हम एक साथ, हर तहसील में एक साथ एक ही दिन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से हम प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। आप सब लोग जानते हैं, सब समझदार हैं, माँ भी बिना रोए बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो ये सरकारें हमारी बिना मांग करे कैसे हमारी इच्छा पूरी कर देंगी? माँ भी नहीं पिलाती दूध तो ये सरकार कैसे? आपको बताएं, हमने कई बड़े नेताओं से चर्चा की है तो उनका कहना है महाराज श्री, जनता ही कुछ नहीं कह रही है, हमारी औकात ही क्या है। जनता यदि अधिकार मांगे तो हमारी मजबूरी होती है, हमको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जनता ही मौन है, इसलिए हम चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी गलती नहीं है, उसमें विशेष गलती हमारी, हम मांग नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई है, ये गाय के लिए नहीं है। ये लड़ाई हमारी अपने अस्तित्व की है। यदि गाय नहीं बची तो हिंदू नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा हिंदू। अपने, क्या आप चाहते हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी दर दर में ठोकर खाए? हमारी आने वाली बहू बेटियों को जब चाहे जो चाहे उठा के ले जाए? ऐसा कोई नहीं चाहता है ना। और नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हमको आज गाय के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। 27 अप्रैल आने वाला है, करना क्या है हमको हर गांव से हमारे सबके सिग्नेचर करके, हम कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर निश्चित करेंगे महाराज श्री के माध्यम से। अभी आपके अपने सिग्नेचर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर की लिस्ट बनेगी। उसके ऊपर क्या होगा, प्रार्थना पत्र। कम से कम एक तहसील से 11,000 कम से कम, और अधिक से अधिक 1 लाख 1.5 लाख जितने भी हो सके हमको साइन करने हैं। और साइन करके, सिग्नेचर करके, हिंदू जो जिंदा हिंदू मनुष्य है अभी वर्तमान में, उन सबको एकत्रित होकर के 27 अप्रैल को, उसमें बंधन नहीं है कि पुरुष ही जाएंगे, माताएं भी,
सब जैसे हम रामनवमी की यात्रा निकालते हैं, हम हनुमान जयंती मनाते हैं, ये सब तो खूब मनाते हैं, लेकिन जिस राम ने अवतार लिया उस गैया की चिंता नहीं है हमको। ये दुर्भाग्य है, जिसको गोपाल कह के खूब हम उनका उत्सव मनाते हैं, उनका नाम गोपाल ही गाय के लिए पड़ा, उस पर चिंता नहीं कर रहे हम। तो हम सबको अपने ग्राम से, अपने नगर से, जहां जिस प्रकार की स्थिति है, हमको सिग्नेचर करने हैं, उसके ऊपर प्रार्थना पत्र लगेगा। कम से कम 11,000 साइन, अधिक जितने हो जाएं, हम सबको एकत्रित होकर के 27 अप्रैल को ये आवेदन पत्र तहसील में सौंपने हैं। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में काम चल रहा है। पूरी 5,400 से अधिक तहसीलों में लगभग 70% काम हो चुका है। वहां पर कोई ना कोई हिंदू संगठित व्यक्ति को जो गौ माता का प्रेमी हो, उसके लिए वहां का प्रभार सौंप दिया गया है। जिला पे भी लोग बैठा दिए गए हैं। भगवत कृपा से गौ माता ने इस दास को भी मध्य प्रदेश 3 संभाग का काम दिया है। उसी निमित्त में भ्रमण कर रहा हूं अभी वर्तमान में। तो आप सबसे भी निवेदन है, गौ माता के लिए आप लोग आगे आ जाइए। आप गौ माता के लिए नहीं, अपने लिए आगे आ जाइए। अस्तित्व नहीं बचने वाला है भविष्य में। संत जी, जिन संतों को नाम लेना भी उन्होंने मना किया है, क्योंकि किसी का नाम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है 2029 तक गाय की रक्षा हम नहीं कर पाए, तो 2036 के बाद में ऐसी विकट परिस्थिति आने वाली है, हम और आप कल्पना नहीं कर पा रहे। कोरोना जैसी बीमारी का हमने सामना किया है, वो भी गौ माता के ही कारण आई है, गौ माता के अत्याचार के ही कारण आई है वो, और अब उससे भी भयंकर परिस्थिति आएगी यदि अभी हमने चिंतन नहीं किया तो। आप सभी से निवेदन है, गाय के लिए आप लोग आगे आइए। पर्चे आपके पास अभी में हम प्राप्त कराएंगे, और जो भी भक्त इस गाय की रक्षा में वर्तमान में अपने गांव में सहयोग करना चाहे, तो वो अभी हमसे आकर मिल ले, उसको हम कार्य बताएंगे, योजना बताएंगे। जो भी हिंदू और जो गाय को मां मानता हो, ना मानता हो तो उसके लिए प्रणाम है, लेकिन जो मानता हो और जो चाहता हो कि मैं गाय की रक्षा कर सकूं, करना चाहता है, तो वो अवश्य आइएगा। अभी योजना बनेगी, अभी बस आपके बाद, कथा के बाद, हाँ 7 बजे के बाद में आप जब भी महाराज श्री जहां रुके हैं वहीं पर दास जाएंगे, और सारी योजना, कोई भी हिंदू जो गौ माता के लिए कार्य करना चाहे, और आपसे ध्यान से सुनिए, इसमें 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा किसी से। ये बहुत बड़ा संगठन है सनातनियों का, लेकिन इसमें नो डोनेशन लिखा हुआ है। 1 रुपये भी हमको किसी से नहीं चाहिए, बस आपका समय चाहिए हमको, आपकी श्रद्धा चाहिए हमको। तो जो भी भक्त गौ माता के लिए आगे आना चाहे, आपके नगर में आपको काम करना है, आपके क्षेत्र में आपको काम करना, और ज्यादा काम नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, जरा सी कोई तकलीफ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, महीनों हॉस्पिटल में निकल जाते हैं। जरा सा कोई अपराध हो जाए, सालों जेलों में निकल जाते हैं। हम आपसे मात्र 2, 4, 10 दिन मांग रहे हैं गाय के लिए। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में बड़े से बड़े संत ने इसमें अपना सब कुछ प्रदान कर दिया है। कल मैं 3 संतों से मिलकर आया हूं महाराज श्री, जिन्होंने कहा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए वो अपनी किडनी देने को तैयार हैं, कि पैसे की कमी आएगी। मैं व्यासपीठ के सामने मिथ्या नहीं बोला जाता है। ऐसे संत हैं जो किडनी देकर के कहना चाह रहे हैं कि इसको बेच करके पैसा लगा देना, लेकिन आयोजन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बासठ संत महात्माओं ने, ये 2 साल का पूरा प्रारूप है। यदि हमारा इस समय में कार्य नहीं सुना सरकार ने, तो और आगे की योजना है, अंतिम योजना है अनशन करना। और अनशन ही नहीं है, उसमें प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा है। कितने महात्माओं ने प्रतिज्ञा की? 62 साधुओं ने। और वो 62 नहीं है, मैं व्यासपीठ के सामने बोल रहा हूं कि वो 63 होंगे। एक उसमें मैं भी होऊंगा, मैं भी अपने प्राणों को त्याग करूंगा यदि गौ माता की रक्षा नहीं हुई तो। भगवत कृपा से अभी 3 कथाएं थी, तीनों को कैंसिल करके इस यात्रा में भ्रमण कर रहा हूं। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग गाय के लिए आगे आइए। माताएं, आपको यहां से पत्र मिलेंगे, आपको सिर्फ साइन करना है, और 1 दिन के लिए आपको तहसील में पूरे क्षेत्र को जाना है। 1000-2000 कम से कम, यदि इतने हिंदू हम नहीं हो पाए एकत्रित, तो फिर तो हमारा
भगवान भी मालिक नहीं है, ये पक्का मानिएगा। आप सबसे करबद्ध बार बार निवेदन है, चरणों में आपको प्रणाम है, एक बार गाय के लिए खड़े हो जाइए। 27 अप्रैल की योजना आप सबके पास पहुंचेगी। तहसील का यहाँ प्रभारी बनेगा, जिला प्रभारी बनेंगे, और गांव गांव जैसे हम नेताओं के लिए घर घर दर दर भटकते हैं लोग प्रचार करने, उनके लिए खूब भटकते हैं। उससे आपको पैसा मिल सकता होगा, इज्जत मिल सकती होगी, लेकिन धर्म पुण्य आपको नहीं मिलता है। लेकिन गाय की इस कार्य में आप लोग मेहनत करोगे तो आपको अवश्य ही गोलोक प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संत लोग मरने को तैयार हैं। करपात्री जी महाराज ने 1966 में आंदोलन किया था। 1-1.5 महात्माओं पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी। 1-1.5 महात्मा मर गए थे। लोगों को लगता है कि अरे महात्मा तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, धंधा पानी करते रहते हैं, लेकिन इस परिश्रम को कोई नहीं जानता। बहुत परिश्रम है सनातन धर्म में, और हम लोग उन्हीं संतों को जो गाय के लिए बात करते हैं उन्हीं को हम दूषित कर देते हैं, उन्हीं को हम लालचन लगाने पड़े रहते हैं। आपसे हाथ जोड़ के बारंबार प्रार्थना है 27 अप्रैल को इस कार्य में अवश्य सम्मिलित हों, और जो भी इन भक्तों में गाय को माता मानते हों, बोलते हों वो नहीं, जो मानते हों वो इस आयोजन में, इस प्रक्रिया में हमको साथ दें। इस ग्राम में, इस क्षेत्र में आपकी हमको आवश्यकता है, तो आप हमसे मिलिए। सभी को सादर जय श्री राम। बोलिए गौ माता की, गौ हत्या